Now first we discuss some properties of conservative force. So shall we start now after the conservation of mechanical energy. So properties of the uh, conservative conservative फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ देखते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ वी हैव अभी डिस्कस करी हमने डेट फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स द फंक्शन माइनस ग्रेडियंट डी क्यू अपॉन डी एक्स. ये shows this relation. Conservative force show this relation for a scalar potential function q or b. Here we denote by q. In some books we also is there, you check. And the other, the work done the work done the work and the work done by a conservative force conservative force on the body on the object is पाथ इंडिपेंडेंट. ये पॉइंट हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे. तो पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली path independent and depends only and depends only on the एंड पॉइंट्स पे डिपेंड होता है. ये फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट को हम ये भी लिख सकते हैं. ये भी ग्रेडियंट को हम स्केलर फंक्शन को ये भी लिखते हैं. हम ग्रेडियंट को डेल ऑपरेटर से भी लिख सकते हैं. तो यहाँ डॉट नहीं आता, ये डॉट नहीं आता और इसका ग्रेडियंट है ना, तो इसका कुछ ग्रेडियंट है तो कुछ डायरेक्शन होगी. तो ग्रेडियंट की कुछ डायरेक्शन है विद निगेटिव साइन होगा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये आप डेल वाला ये पढ़ोगे आप मैथमेटिकल फिजिक्स में. डेल ऑपरेटर का यूज़ काफ़ी अच्छा चैप्टर है. वेक्टर अलजेब्रा के बाद वेक्टर कैलकुलस में है, वेक्टर कैलकुलस में. तो यहाँ पे हम ये यहाँ कर रहे थे. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली द एंड पॉइंट्स. सपोज ये पॉइंट ए बी, तो यहाँ से इस पाथ पे चलो या इस पाथ पे चलो, इस पाथ पे जाओ ए टू बी. ए से बी पे जाने के लिए हमारे पास कई सारे पाथ हो सकते हैं. हम तो यहाँ 2 ही दिखा रहे हैं. तो अगर ऐसे है तो पाथ तो हमारे पास कई सारे हैं. लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन होगा, सपोज ए टू बी वर्क डन जो होगा ए टू बी. तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो x1 से x2 एफ एक्स फाइनल एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे. तो यहाँ पे के फाइनल माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स होगी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के इक्वल होगी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन ये वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था. इट्स फॉलो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल्सो which are valid for non-conservative force and conservative force also, that the change in kinetic energy is equals to change in potential energy. Potential energy here we is taking initial first because the potential at I is greater than potential at f.
potential at F. Or the third is work done for a conservative force. Work done by a conservative force is 0 if a object moving around any closed path कोई and comes at initial position. Suppose a particle start here and B से and C, तो A से B पहुंचा, B से अगेन A पे पहुंच गया, तो here B see that their closed path for a conservative force applied on a body so the work done for a closed path. तो closed path के लिए close इंटीग्रल हम यूज़ करते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, तो यहाँ पे डी एक्स इक्वस टू 90 है, तो 90 इक्वस टू 1, तो यहाँ डी एक्स इक्वस टू 0। ये भी एक, अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूछता है, क्वेश्चन आता है, तो हम कंजर्वेटिव फोर्स में हम उसका वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ, तो यहाँ पे क्लोज पाथ है, यहाँ पे क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। ओनली द क्लोज कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, चौथा पॉइंट, जो मैकेनिकल एनर्जी जो हम अभी डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, वो वहाँ पे कंजर्व होगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर दैट